हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसका तीसरा सवाल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। तो यहाँ पे ना तो अभी x दिया है ना तो y दिया है, तो इसमें अपन को पहले तो x और y मानना पड़ेगा। उसके बाद हमने कुछ अंक भी दिए हैं, इनके माध्यम से हम इनको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं, माना बल्ले को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना बल्ले x और गेंद को क्या मान लेते हैं, गेंद y। बल्ले को हमने x मान लिया और गेंद को क्या मान लिए, y मान लिए हैं। अब यहाँ से हमें अपन को समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो यहाँ लिख देते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और बाद में उसने दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो हम इसको भी लिख देते हैं 3x प्लस 5 गेंदें 5y बराबर 1750। और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो अब हमको यहाँ से समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से समीकरण 1 को लेकर चलना है या तो 2 को लेकर चलना है। तो हम समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 से हल करने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 600। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त करना है, तो x वाले को इसी तरफ रखेंगे, बाकी सभी चीज़ों को उस तरफ, जो कि 6y है इसको हम बराबर के उस तरफ पहुँचा देते हैं। तो 7x बराबर 3800 और ये बराबर के उस तरफ आ जाएंगी, तो ये माइनस में 6y। अब x के गुणांक में 7 है, 7 को हम नीचे ले जाएंगे, x माइनस 6y बटे 7। तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अभी x का मान हम निकाल चुके हैं और x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, 2 में रख देंगे। और हम इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। x का वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। अब x का वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रखना है। x मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण को हम इस तरफ उतार लेते हैं दोस्तों। समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 2 का है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो हम यहाँ पे x की जगह में कितना रखना है, 3800 माइनस 6y बटे 7 रखना है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 गुणा का चिन्ह
और x की जगह पे रखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7 और ये धन का चिन्ह और 5y बराबर 1750। तो दोस्तों हम 3 का गुणा अंदर कर देते हैं, तो गुणा करने पे देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है। 0 0 तो 3 के गुणा 3800 में करेंगे तो दोस्तों 11400 आएगा, और माइनस 3 के गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18y, और उसके नीचे जो बटे है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, और प्लस 5y बराबर 1750। और 5y के बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं और इनका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 7, और यहाँ पे हम 7 का भाग 7 से देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो सेम टू सेम वही आ जाएगा 11400 माइनस 18y, और ये धन का चिन्ह और 1 में भाग देंगे दोस्तों, 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 का गुणा 5 में देंगे तो 35 आ जाएगा, 7 पंजी 35y और बराबर 1750। अब यहाँ से हम दोस्तों यहाँ पे 1750 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे अब हम त्रियक गुणा करेंगे। 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर, हमने इसका गुणा इसके साथ किया तो एक बार के में इतना ही आया। 7 का गुणा 1750 में करेंगे तो यहाँ पे हम फटाफट कर लेते हैं, इसका गुणा कितना आएगा दोस्तों, इसका हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों 1750 का हम, और आगे हम लिख लेते हैं 11400 माइनस 18y प्लस 35y है, तो इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17y बराबर, इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ फटाफट कर लेते हैं 1750 गुणा 7 0 7 35 हासिल 3 52 2 हासिल 5 7 5 7 12250 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12250। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस की 17y बराबर 11400 को हम उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 11400, अब यहाँ माइनस की 17y बराबर को घटाने पे दोस्तों माइनस की 850 बचेंगे, और 17y बराबर माइनस की 850 बटे में, सॉरी यहाँ 17 को ना लिखते हुए 17 को हम नीचे ले जाते हैं, माइनस की 17, तो माइनस से माइनस कट गए हैं, और y बराबर 17 का भाग अब 850 में देना है तो कितनी बार के चले जाएगा दोस्तों, ये चले जाएंगे 50 बार के में कट जाएंगे, और y बराबर 50 आ चुका है। और आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, अभी हमें y का वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो y का मान समीकरण नंबर हम 3 में रखेंगे तब हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं y का मान, तो y
का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण को उतार लेंगे पहले। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर माइनस 6, y की जगह कितना है 50, कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 300 बटे में 7, और x बराबर इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3500 बटे में 7, और 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 बार के में कट गया दोस्तों, तो x बराबर 5 और 100, तो x बराबर 500 और y बराबर 50, और हमने माना था x बराबर 500, ये तो हो गए बल्ले, और y बराबर 50, यानी कि प्रत्येक गेंदे के मूल 50 रुपये और प्रत्येक बल्ले का मूल 500 रुपये होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।